अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीता अब्बासी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी। पाकिस्तान की सियासत की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल। अब से 2 दिन पहले मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना थे, जो कि उन्होंने बहुत ही मुश्किल फैसले किए, बहुत ही टफ फैसले किए और अब उन्हें वजारत खजाना से हटा दिया गया है। अब जो मौजूदा वजीर खजाना है वो है इसाक डार साहब। उन्होंने बतौर सेनेटर आज हलफ लिया और कल वो वजीर खजाना के लिए हलफ लेंगे। उनके खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन में जो दरख्वास्त दायर थी वो भी इसाक डार के खिलाफ खत्म की गई। अब इसाक डार की वतन वापसी पर क्या मुल्क की मैशियत बेहतर होगी, आज हम इस पर बात करेंगे। अब इसाक डार की वापस पाकिस्तान आने पर क्या मुल्क की मैशियत बेहतर होगी, आज हम इस पर बात करेंगे। और दूसरा, क्या इसाक डार की वतन वापस आने पर मुल्क की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। आज मेरे साथ इस हवाले से मौजूद है राजा नासिर साहब। आइए इनसे आज इनका तज्जिया जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत सर शुक्रिया। बताइएगा क्या सारा सिनेरियो था। अनीता, आपने जो अभी अपने प्रोग्राम को शुरू किया और जो बात आपने की कि क्या इससे मईशत में बेहतरी आएगी, ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, दुनिया के हालात भी कोई ज़्यादा ठीक नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है बड़ा सोच विचार के मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया होगा कि इसाक डार साहब जाएंगे और वो फ़ैसला करेंगे और अपने मुल्क की मैशियत को मजबूत करने के लिए बहुत अहम फ़ैसले करेंगे। लेकिन इसके लिए मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। आप देखें जिस सतह पे जिस जगह कीमतें पहुंच गई हैं, चाहे वो ऑयल की हैं, चाहे वो बिजली की हैं, चाहे वो गैस की हैं, उसमें हाफ़ टू हाफ़ तो कट नहीं लग सकता ना। 5 रुपये 10 रुपये ही कम हो सकता है। 5 रुपये 10 रुपये कम करने के बावजूद लोगों को तो रिलीफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरीके से जिस तरीके से सैलाब आया है उसकी सही सूरत हाल जो लोग बताते हैं वो मेरे अपना तो मेरा नहीं है, लोगों की सुने जो माहिरीन बताते हैं कि हमारी बहुत सारी फसलें ना सिर्फ तबाह हुई हैं बल्कि आइंदा आने वाली फसलों पे भी उनके असरात पड़ेंगे और हमारे लिए ज़र मुबादला कमाना भी मुश्किल होगा और अपने मुल्क की ज़रूरियात पूरी करना भी बहुत मुश्किल होगा। अच्छा राजा साहब, जब इसाक डार साहब वतन से वापस गए थे, वो इश्तिहारी थे, उन पर बहुत से मुकदमात दर्ज थे और अब जब वो वापस आए तो वज़ीर ख़जाना बनकर आए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ आए और उनके त्यारे में आए। आप इसको किस हवाले से देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कानून सब के लिए एक जैसा होना चाहिए और कभी कानून को मजाक नहीं बनने देना चाहिए, जिससे ये तासुर जाए कि कोई भी बड़े से बड़ा शख्स, चाहे उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ है, उसके लिए कानून और है और मेरे लिए और आपके लिए कानून और है और हमसे भी जो गए गुजरे हैं उनके लिए तो बिल्कुल कानून की कोई रखवाली नहीं है। और उनसे नाम और उनकी वल्दियत बाद में पूछी जाए, पहले उनको डंडा परेड उनके साथ की जाए, उनको थप्पड़ लगाए जाएंगे, उनको मुक्के लगाए जाएं, उनको ठुडे मारे जाएं और फिर उससे जुर्म या उसका जो उस पर इल्ज़ाम की बात की जाए। तो मेरा ख्याल है कि जब कानून का आप इस तरीके से मजाक उड़ाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि कौन मुजरम है और कौन मुलज़म है और किस पे साबित हो गया किस सज़ा, लेकिन एक कानून मौजूद है और अदालतों में बैठे हुए जजेस ने किसी को सज़ा दिया या उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, तो इसलिए फिर उन्हीं से फ़ैसला लेना चाहिए और उसकी फ़ैसले की तशहीर करनी चाहिए, लोगों को बताया जाना चाहिए और उन जजेस को भी फ़ैसला करते हुए ये सोचना चाहिए कि उन पर किस कदर जो है ज़िम्मेदारी आयद होती है। और हम ये जानते हैं कि जिस दीन से हमारा ताल्लुक़ है उसमें वो जो काजी हुआ करते जो जजेस हुआ करते थे, वो बग़ैर वज़ू के फ़ैसला नहीं दिया करते थे, बग़ैर वज़ू किए वो लोगों की बात नहीं सुना करते थे और वो अपने फ़ैसले करते हुए अगर देखते थे कि कोई बहुत ही बड़ी शख्सियत है तो अपनी तलवार को नयाम से निकाल के वो साथ रख के फ़ैसला दिया करते थे कि इसकी जुर्रत ना हो कि ये अपनी बड़ाई का ख्याल करते हुए फ़ैसले को न तस्लीम करे। तो ऐसा भी था। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इस तरह की कवानीन हैं, जो इस तरह की रिलीफ है, इसमें हमें बहरहाल सबको ख्याल करना चाहिए, क्योंकि इससे फिर रजा साहब जो अदालत ने तो इसाक डार के घर को भी नीलाम कर दिया था, फिर हाई कोर्ट के हुक्म पर ये सब रोका गया, ये भी तो है ना एक बात। मैं यही कह रहा हूँ ना कि हमें ऐसा नज़र भी नहीं आना चाहिए और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि कानून की और फैसलों की कोई वक़्त नहीं है। मैं कह रहा हूँ किसी के ख़िलाफ़ भी है, कानून की और फैसले की वक़्त होनी चाहिए और जब उसका कोई रिवर्स हो या उसका यू टर्न हो या उस पर कोई नज़रसानी हो तो वो भी बताया जाना चाहिए कि ये किस वजह से नज़रसानी हुई है, ऐसी कौन सी क़यामत आई थी कि हमने ये फ़ैसला दिया, कौन सी क़यामत आ रही है
کہ ہمیں یہ فیصلہ بدلنا پڑا تاکہ عوام کو پتہ چلے اور ان کی ججز، ان کے دلوں میں ججز کی، قانون کی، عدالتوں کی عزت پیدا ہو۔ اب اسحاق ڈار، آپ کیا سمجھتے ہیں، اب اسحاق ڈار وطن واپس آ گئے نا، تو کیا وہ ملک کی معیشت سنبھال پائیں گے؟ میں یہی تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ملک کی معیشت کو اب اس موقع پہ سنبھالنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت ساری پاپڑ بیلنے پڑیں گے، اور پاپڑ بیل کے بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو سکے گا کہ جس سے عام عوام کو ریلیف۔ معیشت کی بہتری کیا ہوتی ہے کہ آپ کو، مجھے، ایک تیسرے شخص کو، یہ جو کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں، ان سب کو ریلیف ملے، ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ واقعی ہماری زندگی آسان ہو گئی ہے، ہمارے لیے صحت کے مسائل حل ہو گئے ہیں، ہمارے لیے تعلیم کے مسائل حل ہو گئے ہیں، ہم جو 3 وقت کی روٹی کھاتے ہیں وہ آسانی سے ہم کھا سکیں گے، ہم بجلی کے بل ادا کر سکیں گے، ہم ٹریول کر سکیں گے، اور ہم اپنے گھروں کا جو کرایہ ہے ماہانہ وہ ادا کر سکیں گے۔ اچھا، آپ سے جو مفتاح اسماعیل صاحب تھے، وہ وزیر خزانہ بن کے رہ چکے تھے، اب تو خیر نہیں، اب تو اسحاق ڈار صاحب ہے، انہیں نا قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے، اور اتنے مشکل فیصلے ان سے کرائے گئے، اتنے ٹف فیصلے ان سے کروائے گئے، انہیں نا عوام میں بھی غیر مقبول بنایا گیا، اور اب انہیں اس طرح سے باہر نکالا جیسے مکھن سے بال کی طرح باہر نکال پھینکتے ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیا یہ صحیح ہوا؟ دیکھیں، اس حوالے سے تو خود مفتاح صاحب کو ہی کچھ کہنا چاہیے، اور ان کو بھی بہت شوق تھا، اور وہ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کوئی جانے میں وہ کود پڑے۔ تو میرا خیال ہے وہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ ان سے مشکل فیصلے تو کرائے گئے، اور اب جب تھوڑی سی معاملات سیدھے ہوئے ہیں تو ان کو مکھن سے بال کی طرح نکال دیا گیا۔ تو یہ ہماری سیاست کا یہی رونا ہے، یہی دھونا ہے کہ ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب نے بہت قربانی دی، انہوں نے بہت مشکل فیصلے خیر ایسی کیے۔ قربانی نہیں دی، انہوں نے بھی کہنے پہ ہی دی ہیں، انہوں نے مزے دیے ہیں اپنے اقتدار کے، وہ تو یہ تو پھر وہ ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تو آپ کیا ان دونوں میں کیا ڈفرینس سمجھتے ہیں، مفتاح اسماعیل کو کیسے؟ ڈفرینس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ عوام کو ریلیف ملے، آپ جیسے اور میرے عام جو لوگ ہیں نا ان کو ریلیف ملے، تو یہ پھر پتہ چلتا ہے کہ کس میں کیا فرق ہے۔ باقی کوئی یہ کہے گی کہ ڈالر اتنے کا ہو گیا، ڈالر اتنے کا کر دیا، اسٹاک ایکسچینج وہاں چلی گئی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت شکریہ راجہ ناصر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، تھینک یو سو مچ۔ اس فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔